नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि इमोशंस और टीम वर्क की एक बहुत ही शानदार कहानी है। पावर रेंजर्स 2017। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। सोचिए, हाई स्कूल के डिटेंशन में बैठे 5 बिल्कुल आम बच्चे अचानक दुनिया कैसे बचा लेते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये टीनेजर्स अपनी कमियों को पीछे छोड़कर एक ऐसी टीम बनते हैं जिसे हराना नामुमकिन है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्डन और रीटा के अतीत की। इस पूरे सफर को समझने के लिए ना हमें लाखों साल पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े धोखे से। जो ग्रीन रेंजर है रीटा, वो अपनी ही टीम को धोखा दे देती है क्योंकि उसे चाहिए था बेहद ताकतवर जियो क्रिस्टल। अब रेड रेंजर जॉर्डन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने क्रिस्टल को धरती में छुपा दिया और अपने रोबोट असिस्टेंट अल्फा 5 से एक उल्कापिंड यानी मिट्योर गिरवा दिया। जरा सोचिए, जॉर्डन ने उस क्रिस्टल को बचाने के लिए अपना खुद का शरीर और यहां तक के डायनासोर तक दांव पर लगा दिए। एक असली लीडर वही है जो ऐसा बड़ा बलिदान दे सके। और फिर वो जियो क्रिस्टल लाखों सालों तक जमीन के नीचे शांति से दबा रहता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के टाइम में। कौन सोच सकता था कि एक हाई स्कूल का मजाक सब कुछ बदल देगा। जेसन स्कॉट नाम का एक लड़का स्कूल के लॉकर रूम में सच में एक जीता जागता सांड छोड़ देता है। इस पागलपन के लिए उसे पुलिस से एक एंकल मॉनिटर मिलता है। लेकिन सच बताऊं, यही वो घटना थी जो उसे उसकी असली किस्मत की तरफ खींच कर ले जा रही थी। अब एंट्री होती है हमारे 5 नए रक्षकों की। ये है वो 5 टीनेजर्स जिन्हें उन सदियों पुराने पावर कॉइन्स ने चुना है। जेसन, बिली, किम्बर्ली, जैक और ट्रिनी। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि स्कूल में एक बुली बिली को परेशान कर रहा होता है और जेसन उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। बस यहीं से जेसन और बिली की पक्की दोस्ती शुरू हो जाती है। और फिर ये दोनों एक पुरानी खदान के पास किम्बर्ली, जैक और ट्रिनी से टकराते हैं। इसके बाद तो इनकी जिंदगी जैसे रोलर कोस्टर बन जाती है। बिली, जो कि लिटरली एक जीनियस है, वो जेसन का एंकल मॉनिटर हैक कर लेता है और फिर वो उस खदान में एक छोटा सा धमाका करता है। उस धमाके से एक दीवार गिरती है और वहां से उन्हें मिलते हैं 5 अलग अलग रंगों में चमकते हुए कॉइन्स। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पुलिस से भागते हुए उनकी वैन सीधे एक ट्रेन से टकरा जाती है। और सबसे हैरानी की बात, इतने भयानक क्रैश के बाद भी उन पर एक खरोच तक नहीं आती। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, सिर्फ ताकत आ जाने से टीम वर्क नहीं आ जाता। देखिए, बिना खरोच के बच जाना तो एकदम चमत्कार था। उनके पास अचानक से सुपर फिजिकल पावर्स आ गई हैं। मतलब वो गहरी खाइयों के ऊपर से आराम से छलांग लगा रहे हैं। उन्हें जॉर्डन का वो छिपा हुआ स्पेसशिप और अल्फा 5 भी मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके बीच एक बहुत बड़ा मेंटल डिस्कनेक्ट है। वो चाहकर भी अपने आर्मर में मॉर्फ नहीं हो पा रहे। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, उनके ईगो। वो आपस में ही इतना टकरा रहे हैं कि एक टीम बन ही नहीं पा रहे। यहां जॉर्डन की वो चेतावनी एकदम सटीक बैठती है। तुम्हें अपनी ताकतों को पूरी तरह अपनाना होगा और एक टीम के रूप में जुड़ना होगा। उसका मैसेज साफ था, जब तक वो दिमागी और शारीरिक तौर पर मॉर्फिन ग्रिड से नहीं जुड़ते, वो रीटा को रोक ही नहीं सकते। और हां, रीटा अब मछुआरों के जाल में फंसकर वापस जिंदा हो चुकी है। अल्फा 5 उन्हें जो चांस देता है ना, वो सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। सिर्फ 1%। बिना आर्मर के रीटा के उन होलोग्राम स्टोनमैन से जीतने का चांस सिर्फ 1% है। और टेंशन तब और भी बढ़ जाती है जब जैक लापरवाही में एक डायनासोर जैसी मशीन यानी जॉर्ड को जॉय राइड के लिए ले जाता है। मतलब बिना डिसिप्लिन की ये ताकत उन्हें ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इमोशनल हिस्से पर, जहां हम दोस्ती और बलिदान को समझेंगे। पहाड़ों में एक कैंप फायर के पास बैठकर ये 5 आखिरकार अपना दिल खोलकर रख देते हैं। जैक बताता है कि वो अपनी बीमार मां को खोने से कितना डरता है। बिली अपने गुजर चुके पिता को याद करके रो पड़ता है और किम्बर्ली एक प्राइवेट फोटो शेयर करने के अपने भारी गिल्ट को मान लेती है। सच कहूं तो यही वो मोमेंट है जब उन्हें एहसास होता है कि वो सब अपनी अपनी जिंदगी में एक जैसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। यहीं से वो असल में एक होना शुरू होते हैं। पर इस नए बॉन्ड का टेस्ट भी तुरंत ही हो जाता है। रीटा, जो अपना स्टाफ ठीक करने के लिए पागलों की तरह शहर से सोना चुरा रही है, वो सीधा ट्रिनी पर हमला कर देती है। अब इन बच्चों के पास आर्मर तो था नहीं, लेकिन फिर भी अपने दोस्त को बचाने के लिए वो सिर्फ लोहे की रॉड और चेन उठाकर रीटा से भिड़ जाते हैं। पर रीटा बहुत पावरफुल है। वो उन्हें बुरी तरह मारती है। और जब वो जैक को खत्म करने वाली होती है ना, तो उसे बचाने के लिए बिली एक झूठ बोल देता है कि क्रिस्टल डोनट शॉप के नीचे है।
जगह का पता चलते ही रीटा वहां से निकल तो जाती है, लेकिन जाते जाते वो बिली को पानी में डुबाकर मार डालती है। बिली की मौत से पूरी टीम पूरी तरह टूट जाती है। वो उसे स्पेसशिप पर ले जाते हैं और तब एक ऐसा सीन आता है जो आपको सच में भावुक कर देगा। जोर्डन, जिसके पास लाखों सालों बाद दोबारा अपना शरीर पाने का इकलौता मौका था, वो उस सिस्टम को रिवर्स कर देता है। वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है ताकि बिल्ली को दोबारा जिंदा कर सके। ये दिखाता है कि असली लीडरशिप का मतलब ही बलिदान होता है। और यही वो पल है जो मॉर्फिन ग्रिड के असली मतलब को समझाता है। ये कोई आम नेटवर्क नहीं है, ये कॉस्मिक नेटवर्क तभी काम करता है जब टीम के बीच सच में प्यार और एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा हो। और उनके इसी प्यार ने फाइनली उन्हें मॉर्फिन ग्रिड से जोड़ दिया और उनका पावर रेंजर आर्मर एक्टिवेट हो गया। चलिए अब चलते हैं फाइनल बैटल की तरफ, मेगाजॉर्ड का महायुद्ध। पूरी तरह से अपनी पावर्स के साथ तैयार होकर हमारी टीम रीटा के उस विशालकाय सोने के मॉन्स्टर गोल्डार और स्टोन मैन की आर्मी से टकराने निकल पड़ती है। एक्शन तो बस देखते ही बनता है। रेंजर्स अपने विशाल जॉर्ड्स को बुलाते हैं। बीच में जेसन हीरो की तरह अपने पिता की जान बचाता है, जिनकी कार पलट गई थी। और दूसरी तरफ गोल्डार जमीन तोड़कर क्रिस्टल का गड्ढा खोल चुका है। उसे रोकने के लिए रेंजर्स अपने सारे जॉर्ड्स को मिलाकर बनाते हैं माइटी मेगाजॉर्ड। इस लड़ाई की स्ट्रैटेजी भी कमाल की थी। रीटा सोचती है कि वो गोल्डार के साथ मिलकर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएगी, लेकिन मेगाजॉर्ड सिर्फ अपनी ताकत से नहीं लड़ता। यहाँ अल्फा 5 की सिखाई हुई वो सुप्लेक्स वाली टेक्निक काम आती है। रेंजर्स मॉन्स्टर को पकड़कर जमीन पर ऐसा पटकते हैं और फिर अपनी 2 तलवारों से उसका काम तमाम कर देते हैं। ये एकदम परफेक्ट टैक्टिकल विक्ट्री थी। और अंत में रीटा हार मानने को तैयार नहीं थी, तो यहाँ एक बहुत ही फनी सा कॉलबैक देखने को मिलता है। याद है शुरू में जेसन ने बुली को कैसे थप्पड़ मारा था? बस उसी स्टाइल में मेगाजॉर्ड रीटा को एक ऐसा जबरदस्त थप्पड़ मारता है कि वो सीधे रॉकेट की तरह उड़ती हुई जमे हुए स्पेस में जाके गिरती है। मजा ही आ गया। तो कहानी वापस वहीं आ जाती है, डिटेंशन रूम में। लेकिन इस बार ये बच्चे कोई आउटकास्ट या लूजर नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सीक्रेट हीरोज हैं। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आम लोग, जिनमें ढेरों कमियां हैं, वो सही वक्त आने पर अपनी दुनिया को बचाने के लिए आगे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर से यही बात साफ होती है कि असली ताकत किसी सूट में नहीं, बल्कि हमारे एक साथ खड़े होने में है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।